नमस्कार, कबीर की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मंगला नायक और आज हम एक व्यक्ति विशेष से बातचीत करने जा रहे हैं। जी हां, आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं आदरणीय निवान जी। आप लगातार कई वर्षों से धर्म आंदोलन से जुड़े हुए हैं और लगातार प्रयासरत है कि आप परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल के मार्ग पर दर्शन के कार्य कर रहे हैं। और मैं आपसे सीधा और स्टिक सवाल करना चाहूँगा, डेफिनेशन जानना चाहूँगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म? प्लीज कैन यू डिफाइन? धम क्या है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ उच्चतम स्तर का आचरण ही धम है। जी। हमारा किस प्रकार का बर्ताव हो, हमारी किस प्रकार की भाषा बोली हो, हमारा किस प्रकार का आचरण हो, जो आचरण हम अपने साथ नहीं चाहते, जो आचरण हम अपने लिए नहीं चाहते, जो भाषा जो बातें हम अपने लिए नहीं चाहते, वो भाषा हम दूसरों के लिए भी उपयोग नहीं करें। जी। जब हम इस बात को गहराई से समझ लें, इतना ही धम है। धम की यही डेफिनेशन है। उदाहरण के लिए, आप तो किसी के पत्थर मारो और उम्मीद ये करो कि दूसरा आपको फूल दे, ये संभव नहीं है। संभव क्या है कि आप फूल देंगे तो बदले में आपको भी फूल मिलेगा। जी बिल्कुल। महाकारुणिक बुद्ध का जो धम्म है, उनका जो मूवमेंट है, वो व्यक्तियों के जीवन को ठीक करने का मूवमेंट है। श्रेष्ठ जीवन के लिए धम्म एक मार्ग है, यह एक रास्ता है कि हम हमारे दुखों का नाश कैसे करें, हम हमारी तकलीफों को कम कैसे करें, हमारा व्यवहार, हमारा उच्चतम स्तर का आचरण हम समाज में किस प्रकार से दें। और एक उच्चतम स्तर के आचरण के लिए प्रशिक्षण की निहायत ज़रूरत है। अभी तक हमारी एजुकेशन के अंदर भी, हमारी सामाजिकता में भी और हमारे अन्य संगठनों में भी, या फिर अन्य जितने भी कोई समूह चल रहे हैं, कोचिंगें चल रही हैं, संस्थान चल रहे हैं, वहाँ कोई व्यवहार या आचरण नहीं सिखाया जाता। और आचरण सिखाने का काम इस देश में महाकारुणिक बुद्ध के बाद में परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल ने किया है। और उनके ही मार्गदर्शन में इस देश के 21-22 राज्यों में लगातार यह काम चल रहा है। और हम लोगों को एक अच्छा आचरण सिखा रहे हैं ताकि यह आचरण उनके सुख का कारण बने, यह आचरण उनके कल्याण का कारण बने। और यह एक सीधा और स्पष्ट मार्ग है। इस पर जो कोई भी चलेगा, उसका आदि, अंत और मध्य में कल्याण ही कल्याण होगा। जी बिल्कुल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा सर कि धर्म के बारे में आपने परिभाषित किया। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में आपने कितने राज्यों में ऐसे शिविर लगाए हैं जो धर्म के प्रचार प्रसार में आप लोग लगे हुए हैं? अभी जो मैंने कहा, हमने भारत के 21 राज्यों में लगातार काम कर रहे हैं। लगभग 250 डिस्ट्रिक्ट में हमने इस प्रकार के शिविर लगाए हैं परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के ही मार्गदर्शन में। और आगरा में निरंतर इस प्रकार के जो शिविर हैं वो लगते रहते हैं, चलते रहते हैं, जहाँ पर लोगों के लिए रहने की, खाने की सब निःशुल्क व्यवस्था है। और वो सारी व्यवस्थाएं आप सब लोगों के जो संगदान से ही संचालित होती है। बिल्कुल। महात्मा बुद्ध की अक्सर बात आती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध है, वो अपनी पुस्तकों में लिखा करते हैं कि वे पाखंडवाद में कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने एक कहावत में कहा है कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। किसी ने अगर व्रत रखने की किसी को सलाह दी तो उन्होंने सजेशन ये दिया। तो क्या आप लोग वास्तव में ही पाखंड मत को ख़त्म करने में लगातार प्रयासरत है आपका धर्म बुद्ध धर्म? देखिए क्या है, धर्म किसी के विरुद्ध नहीं है। धर्म अपने आप में एक अच्छा मार्ग है। आप क्या करते हैं ये आपकी समस्या है। उस समस्या से निपटने के लिए धर्म क्या मार्ग देता है? बुद्ध ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। बुद्ध ने अपना मत दिया। महाकारुणिक बुद्ध ने दूसरे लोगों के कल्याण की बात कही। अगर हम दूसरों के ही विरोध में लगे रहे तो फिर हम हमारी ऊर्जा का हवास कर लेंगे। हमें तो एक अच्छे मार्ग की ओर अगर अग्रसर होना है तो दूसरों के विरोध करने के बजाय हमें अपनी बात कहनी चाहिए। और वो
अपनी बात से यहाँ क्या मतलब, अपनी बात से सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो महाकारुणिक बुद्ध ने कहा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उस बात को अक्षरशः अगर हम पालन कर लें तो फिर समाज में बेहतर परिणाम आ जाएंगे। हमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो महापुरुषों ने हमारे लिए रास्ता दे दिया, जो उन्होंने मार्गदर्शन दे दिया, अगर हम उसी मार्गदर्शन से काम करेंगे तो हम समाज में एक बेहतर परिणाम दे पाएंगे, बजाय किसी का विरोध करके। जी बिल्कुल, आपकी धम्म की परिभाषा आपने की जिस तरीके से, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन और जानना चाहूँगा। मेरे दिल और दिमाग में एक क्वेश्चन दौड़ रहा है, मोक्ष को किस तरीके से परिभाषित करेंगे, क्योंकि अक्सर आपका जो डिपार्टमेंट है वो आध्यात्मिक डिपार्टमेंट है। मोक्ष जैसा ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध की महाकारुणिक बुद्ध का जो विचार है वो इन सब चीज़ों से परे है। महाकारुणिक ने जो बात कही है वो निब्बान की बात कही है। और निब्बान क्या है? निब्बान परम सुख का नाम निब्बान है। महाकारुणिक बुद्ध की विचारधारा में, उनके इस महान धम्म में इस प्रकार के शब्दों का कोई जिक्र नहीं है और न ही वो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। उनका तो एक स्पष्ट मत है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ उच्चतम स्तर का आचरण हो जाएगा तो लोगों के जीवन में सुख ही सुख आएगा। यानी कि आपका पर्पस जो मेन है प्रचार प्रसार करने का, कि लोगों का बौद्धिक स्तर थोड़ा ऊंचा है और एक दूसरे को मान और सम्मान दे। बिल्कुल बिल्कुल यही है। मोक्ष की परिभाषा आपके धम्म के नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार, नमो बुद्धाय। बिल्कुल, नेक्स्ट किसी और शख्स से मुलाकात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।